अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम इस तरह का बिल्कुल न्यू स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने बुकरम लेना है और बुकरम की चौड़ाई हमने 3 इंच तक कटिंग करनी है और लंबाई अपने स्लीव के हिसाब से मैंने यहाँ पर 16 इंच तक ली है। और ये हमने डबल बुकरम लिया ताकि दोनों स्लीव्स के लिए जो हमारा डिज़ाइन है वो एक बार में ही कटिंग हो जाए, तो इसलिए डबल हमने बुकरम लिया है। और यहाँ पर अभी हमने कम ज़्यादा फैब्रिक यहाँ पर जो बुकरम है वो कटिंग कर लेंगे। और अभी इसकी साइड पर लंबाई में हमने एक पैर तक बुकरम छोड़कर हमने एक सीधी लाइन लगा लेनी है। सेम ऐसे ही इस तरफ भी एक पैर तक हमने बुकरम छोड़कर एक सीधी लाइन लगा लेनी है। उसके बाद अब हमने इस लाइन के ऊपर हमने 2.5 इंच का फासला रखते हुए यहाँ पर निशान लगाते जाना है। एक साइड से हम स्टार्ट करेंगे और 2.5 इंच का फासला रखते हुए हम सारे के ऊपर निशान लगा लेंगे। फिर सेम ऐसे ही दूसरी साइड पर भी हम निशान लगाएंगे। जब दूसरी साइड पर आपने निशान लगाने हैं तो इन निशानों के बराबर आने चाहिए, बिल्कुल सामने ये इस साइड का निशान आना चाहिए। ये सारे हमने निशान लगा लिए हैं। अब बी साइड पर निशान से जो हमारे एक्स्ट्रा यहाँ पर बुकरम है वो हम कटिंग कर लेते हैं। और अब यहाँ पर हमने अपना जो 2.5 इंच का फासला है इसके सेंटर में भी हमने निशान लगाना है। तो पहले हम साइड के निशान को इस तरह से बराबर लाइन से लगा लेते हैं। लाइन हमने लगा ली है। अब हम इसी 2.5 इंच को इस तरह हाफ करते हैं और यहाँ पर हम सेंटर में निशान लगा लेते हैं। अब इस साइड से हमने 1 इंच का फासला रखना है और इस साइड से भी और फिर इस निशान से भी। अब हमने ये जो 1-1 इंच पर निशान लगाए हैं ना, इन निशान को हमने तिरछा मिलाना है। तो पहले क्या करते हैं, मैं सारे निशान लगा लेती हूँ बिल्कुल सेंटर में रख कर। ये देखें 1-1 इंच का फासला ले रही हूँ और ये अपनी लाइन से के बराबर ही ले रही हूँ, निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हमने इस तरह से तिरछा हमने निशान लगाने हैं। जो हमने 1-1 इंच के इस तरह से निशान लगाए थे ना, अब हमने उसी निशान के ऊपर इस तरह से लाइन तिरछी लगा लेनी है ताकि ये ज़िगज़ैग शेप में बन जाए। ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमने ऊपर वाली साइड से इस तरह से 1 इंच का यहाँ से फासला हमने 1 इंच तक रखा है ना, तो 1 इंच के फासले से हमने ये देखें यहाँ पर भी 1 इंच के फासले से हमने इस तरह से ऊपर वाली साइड से पर भी तिरछे हमने निशान लगा लेने हैं। ये हमने लगा लिया। अब नीचे वाली साइड पर भी इस तरफ भी निशान लगा लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर वाले लाइन जो हमने लगाई है उनसे मैं कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये डबल बुकरम है तो इसलिए ये एक स्लीव के लिए हमारा इस तरह से डबल, क्योंकि हमें 2 चाहिए ज़िगज़ैग शेप में डिज़ाइन, तो ये एक स्लीव के लिए हमारा हो जाएगा कटिंग यहाँ पर बुकरम। ये देखिए ये एक स्लीव के लिए और ये दूसरे के लिए। ये हम बाद में कटिंग कर लेंगे, निशान तो हमने लगा लिए हैं। अभी इसको हम रेडी करते हैं। तो इसको इन दोनों ज़िगज़ैग को हमने अलग अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। चारों तरफ इसके हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है और यहाँ पर अलग से मैंने सेम कलर का ही फैब्रिक लिया है 2.5 इंच तक चौड़ाई में, और ये मैंने अपने स्लीव के साथ के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। तो अब यहाँ पर हमने बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है और जहाँ से हमारी नोक आएगी वहाँ से हमने सुई को अंदर कर लेना है और फिर हमने फैब्रिक को दूसरी तरफ घुमाकर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये सारा हमने स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर हम एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। और अब जहाँ से डीप है वहाँ से हम हल्का हल्का कट लगा लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है आपकी सिलाई कटिंग ना हो। अब इसको अच्छी तरह से पलटा लेते हैं और यहाँ पर हम कैंची की नोक की मदद से इसकी नोक भी निकाल लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रेस कर लिया।
अब उल्टी वाली साइड पर यहाँ पर जो हमने फैब्रिक लगाया इसको हमने कटिंग करना है। तो बुकरम के बराबर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये हमने कटिंग कर लिया। अब दोबारा से फिर से हमने 2.5 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लेना है, इसको नीचे रखना है और अब दूसरी साइड पर भी हमने बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगानी है। अब इसको भी एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करना है। इस तरह हल्के हल्के हम कट भी लगा लेंगे ताकि जहाँ से हमारी नोक अच्छे से पलट जाए। फैब्रिक पलटाएंगे, अच्छे से नोक इसकी निकाल लेंगे और फिर इसको भी प्रेस कर लेंगे। इसको भी प्रेस कर लेते हैं। तो प्रेस हमने कर लिया। अब उल्टी वाली साइड पर हमने यहाँ पर जो हमारा जिगजैग डिज़ाइन है इससे एक पैर तक बस पीछे रखकर हमने फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। एक पैर तक इसलिए ताकि वो फैब्रिक सीधी वाली साइड से नज़र ना आए। अगर हम बराबर रखते हैं तो ये ना हो कि सीधी वाली साइड से फैब्रिक नज़र आए। तो एक पैर तक हम कम रख कर ही यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सुई में डबल धागा डालना है और यहाँ पर हमने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से टांके लगा लेने हैं, हैंड स्टिच कर लेना है ताकि यहाँ से हमारा जो फैब्रिक है वो ओपन ना हो और मतलब अच्छी तरह से यहाँ पर इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से हम हैंड स्टिच कर लेंगे तो ऐसे लगेगा सीधी वाली साइड से जैसे बिल्कुल गुम हमारा सारा डिज़ाइन स्टिच हुआ हुआ है। तो यहाँ पर सारे के ऊपर हम ऐसे ही टांके लगा लेते हैं। सारे टांके लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो सारा हमने इस तरह स्टिच कर लिया। अब ये सेम मैंने स्लीव के साथ का बनाया है। एक ऐसे ही आपने कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक के ऊपर भी जिगजैग बना लेना है। 2 हमने कट किए थे ना, तो एक को आपने कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक के ऊपर लगाना है और एक को सेम कलर के फैब्रिक के ऊपर। अब इसको हमने जिगजैग को आपस में इस तरह से हमने जोड़ना है। ये देखें, ये ऊपर नीचे करके हम ये सारा इस तरह इसको बुकरम को आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा हमारा ये अब डबल कट वर्क हमारा जिगजैग स्टाइल में डिज़ाइन बन गया है। अब हमने इसके यहाँ पर दोबारा से स्लीव के साथ का फैब्रिक लेना है। इसकी चौड़ाई 4 इंच तक लेनी है और लंबाई स्लीव के जितनी लेनी है और इसकी उल्टी वाली साइड पर हमने 1/2 इंच तक चौड़ाई में बुकरम को पेस्ट कर लेना है। 1 इंच तक फैब्रिक छोड़कर उसी फैब्रिक को हमने बुकरम के ऊपर कवर करके यहाँ पर पैसे बिठा लेना है। अब यहाँ पर बुकरम के किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक को इस तरह सीधा रखेंगे और बुकरम के किनारे किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर इसकी फ्रंट साइड पर हमने यहाँ पर लेस अटैच करनी है। तो फैब्रिक को हमने सीधा रखना है और लेस को हमने इस तरह से उल्टा करके रखना है और यहाँ पर 1/2 इंच तक फैब्रिक छोड़कर हमने लेस के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। अब हम लेस को इस तरह सीधा करेंगे और इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। अब हम लेस की उल्टी वाली साइड पर जो 1/2 इंच तक फैब्रिक था उसको इस तरह से मोड़कर फैब्रिक के किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो फैब्रिक हमारा यहाँ पर ये वाला रेडी है। इसके साथ हम अपने जिगजैग वाले डिज़ाइन को अटैच करेंगे इस तरह से। तो अभी क्या करते हैं, हम अपने जिगजैग वाला जो डिज़ाइन है सेंटर वाला, इसको हाफ करके इसके सेंटर में भी निशान लगा लेते हैं और जो हमारी ये वाली बॉर्डर है इसके सेंटर में भी निशान लगा लेते हैं। इसको हमने उल्टा रखना है और अपने जिगजैग को भी उल्टा रखना है और यहाँ पर हमने टांके लगाने हैं। जिगजैग की जो टांकों वाली साइड है वो उल्टी वाली साइड होगी हमारी। तो यहाँ पर हम सेंटर में दोनों तरफ हमने निशान लगा लिया है। तो अब हम उल्टी वाली साइड पर ही टांके लगाएंगे ताकि सीधी वाली साइड से टांके हमारे नज़र ना आए, बुरे ना लगें। तो इसे ये देखें इस तरह हैंड स्टिच कर लेना है, आपने इसको अटैच कर लेना है। ऐसे ही हमने बाकी सारे जो हैं टांके वो भी यहाँ पर लगा लेने हैं। तो वो ऑफ कैमरा में लगा कर फिर आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर सारे टांके लगा लिए, हमने अच्छी तरह से इसको अटैच कर लिया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं, उस हिसाब से हम अपनी स्लीव को लंबाई में कम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो बॉर्डर है लंबाई में 6 इंच तक तैयार हो रहा है, तो 6 इंच तक स्लीव को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। हो सकता है आपकी लेस का साइज़ थोड़ा छोटा हो, तो आप अपने बॉर्डर के हिसाब से स्लीव को लंबाई में कम कटिंग करिएगा। स्लीव के ऊपर भी 1/2 इंच तक चौड़ाई में बुकरम इस तरह से 1 इंच तक फैब्रिक फोल्ड करके छोड़कर हमने इस तरह से पेस्ट कर लेना। और अभी यहाँ पर भी हम बुकरम के किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। और अब यहाँ पर स्लीव को भी हाफ करेंगे, इसके सेंटर में निशान लगाएंगे, उल्टा करके रखेंगे स्लीव को। और यहाँ पर हमारे बॉर्डर के हाफ में भी हम निशान लगाएंगे और बॉर्डर को भी उल्टा करके रखेंगे। और यहाँ पर भी हम टांके लगाकर इसको अटैच करेंगे। एक आपको अटैच करके दिखा देती हूँ ना, ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए। ये 2-3 आप अच्छे से टांके लगा लीजिएगा ताकि ये निकले नहीं। सारा अटैच कर लेते हैं। सारा हमने स्टिच कर लिया। ये देखें उल्टी वाली साइड से बिल्कुल गुम हमारा डिज़ाइन स्टिच हुआ है, बिल्कुल बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। कहीं से भी आपको रफ़ डिज़ाइन नहीं लगेगा। देखिए कितना खूबसूरत स्टाइलिश लग रहा है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अपने लॉन के ड्रेसेस के ऊपर, अपने सिंपल ड्रेसेस के ऊपर, प्रिंट के ऊपर भी आप बना सकती हैं कंट्रास्ट कलर के इस तरह से 2 फैब्रिक को यूज़ करके। और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इस तरह के मज़ीद डिज़ाइन जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे तो चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।